हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और जल्दी जल्दी हम लोग हमारा जो रिमेनिंग जो सीरीज थी हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को फार्मास्यूटिक्स का पेपर के लिए सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग पेपर बहुत ही बेहतरीन करके आने वाले हो, ये मैं बिल्कुल भली बात है और बेहतरीन तरीके से जानता हूँ जी। ठीक है, चलिएगा। तो हम लोग कल अपने जो क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना जी। तो जहां पर हम लोगों ने काफी सारे अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। एंड हम लोग यहां तक अपना है ना डिटरमाइन 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल इन द टर्म ऑफ प्रूफ स्पीड तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। राइट, चलेगा जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो हमसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, राइट टू इमल्सिफाइंग एजेंट, कि कोई भी दो इमल्सिफाइंग एजेंट का हमें बताना है। तो हमारा अकेशिया और ट्विन 80, हमसे चार इमल्सिफाइंग एजेंट भी पहले पूछे गए, यहां पर दो इमल्सिफाइंग एजेंट पूछ लिए गए। तो देखो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बस अलग तरीके से पूछ ले गया, बस डिफरेंस इतना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, को सोलवेंट इंप्रूव सोल्युबिलिटी, कि कैसे को सोलवेंट सोल्युबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। तो भाई देखिएगा क्या करते हैं, को सोलवेंट कैसे करते हैं बेटा जी, सोल्युबिलिटी को इंप्रूव अपना डिक्रीज कर देते हैं। वो किसको बेटा जी, पोलैरिटी ऑफ वाटर को, है ना। वाटर की जो पोलैरिटी है उसको डिक्रीज कर देते हैं, जिस वजह से जो हमारा डिसोल्यूशन है, किन कंपाउंड का जो वाटर के अंदर पुअरली सोल्यूबल थे उनके जो सोल्यूबिलिटी है वो इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर की पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है। इस प्रकार से जो हमारे को सोलवेंट्स हैं वो इंप्रूव कर देते हैं सोल्यूबिलिटी को। को सोलवेंट के एग्जांपल हमारे इथेनॉल, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, ये हमारे एग्जांपल होते हैं को सोलवेंट्स के। ठीक है जी। आगे बात करते हैं हमारा सिंपल सिरप, आईपी और यूएसपी, है ना। आईपी और यूएसपी, है ना, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सिंपल सिरप, और जो हमारा बेटा जी इंडियन फार्माकोपिया उसके अकॉर्डिंग सिंपल सिरप, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए अगर जो आईपी की बात करें तो यहां पर क्या होता है बेटा जी, सुक्रोज जो हमारा वेट बाय वेट 66.7% हमारा यूज होता है। वहीं पर हमारा यूएसपी का अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा जी, वेट बाय वॉल्यूम जो हमारा सुक्रोज है वो 85% हमारा यूज होता है। वहीं पर ही प्रिपेयर्ड एज पर इंडियन फार्माकोपिया, जो हमारा सिंपल सिरप आईपी है वो इंडियन फार्मा को अकॉर्डिंग प्रिपेयर होता है। वहीं पर ही जो हमारा बेटा जी सिंपल सिरप यूएसपी के अकॉर्डिंग जो बन रहा है वो हमारा क्या है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हमारा प्रिपेयर किया जाता है जी। चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा एसओएस हमारा क्या होता है बेटा जी। देखिए एसओएस के बारे में बात करें तो हमारा एक लेटेंट टर्म है, जहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा साइओपियस सिट, मतलब है ना हमारा क्या है, जब जरूरत हो। जैसे हमारी कोई कोई मेडिकेशन, जब हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो हमें दिया जाता है तो वहां पर आपने देखा होगा डॉक्टर कभी कभी क्या बोलते हैं, एक या दो गोली देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई अगर जो ज्यादा दर्द हो या फिर कोई भी बीमारी हो, है ना, जैसे कि अगर जो ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए, है ना, अगर जो ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाए, तब इस टैबलेट को आपको लेना है ना जी। तो वहां पर क्या लिख देते हैं, उसके सामने एसओएस लिखते हैं, यानी कि जरूरत पड़ने पर। और वहीं पर ही बेटा जी हमारा कोलेमनन हमारा क्या होता है, द लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर नेजल एप्लीकेशन, अपना कि हमारी ऐसे लिक्विड प्रिपरेशन जो किसके लिए हमारी बनाई गई बेटा जी, हमारे नेजल एप्लीकेशन के लिए हमारी बनाई गई हो। अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल क्या है, कि जैसे बेटा जी पेनिसिलिन शुड नॉट गिव विद टेट्रासाइक्लिन एज टेट्रासाइक्लिन रिड्यूसेस इट बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। हमारा क्या बात बोली गई कि हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है। देखो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं पर यहां पर थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल पूछा गया है। तो देखो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या थी, कि जब हम लोग हमारी दो मेडिकेशन एक साथ में दे दे, कॉम्बिनेशन में दे दे, तो वहां पर क्या हो जाए, एक दवाई दूसरे दवाई के थेरेप्यूटिक जो इफेक्ट है उसको डिक्रीज कर दे, कोई टॉक्सिक या हार्मफुल इफेक्ट हमें वहां पर देखने को मिल जाए। तो ये हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी था। अब हमसे एक बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का हमें एग्जांपल बताना है। तो जैसे पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या बेटा जी, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कोज करते हैं। कैसे, कि जो हमारा पेनिसिलिन है, जो बैक्टीरियो हमारा साइडल हमारा इफेक्ट शो करता है, ठीक है जी। तो जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्योंकि एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन अपनी, तो हमारा जो टेट्रासाइक्लिन है वो क्या करता है, जो पेनिसिलिन का बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट है उसको डिक्रीज कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा एक पेनिसिलिन के लिए जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है वो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कोज कर देता है। चलेगा जी। आगे बात करते हैं हमारा ब्लोमिंग ऑफ हमारा सपोजिटरीज। ब्लोमिंग ऑफ सपोजिटरीज के बारे में बात करें
तो ऐसी फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ सपोजिटरी ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि हमारा कोका बटर। क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारा ब्लोमिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पैचेस। हमारा क्या होना बेटा जी, व्हाइट पैचेस का फॉर्मेशन होना कहां पर बेटा जी, हमारे सपोजिटरीज के सरफेस पर। क्यों, किस कारणवश, क्योंकि वहां पर हमारा बेटा जी फैट का क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर हमारा कोका बटर का, है ना। आरएक्स और हमारा सिग्नेचर प्रिस्क्रिप्शन में क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, आरएक्स यानी कि हमारा जो सुपरस्क्रिप्शन होता है, जो हमारा एक लैटिन टर्म है, जो क्या कर रहा है बेटा जी, हमारा रिसीप हमारा रह रहा है, जिसका मीनिंग होता है टेक थ्रू, है ना बेसिकली। और आरएक्स को ऐसा भी बोला जाता है कि बेसिकली हमारे जो मेडिसिन के गॉड है उनसे प्रे की जा रही है, जो भी रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है, कि वो प्रे कर रहा है क्या, कि हे प्रभु मैं आगे जो अपनी ये मेडिकेशन अपने इस पर्टिकुलर पेशेंट को देने वाला हूं, ये इससे ठीक हो जाए, है ना। तो आरएक्स का सिंबल हमारा इस वजह से भी रिप्रेजेंट होता है। सिग्नेचर क्या है बेटा जी, हमारा इंस्ट्रक्शन है जो फिजिशियन को हमारा, है ना, पेशेंट रिगार्डिंग डोज एंड हमारा एडमिनिस्टर, कि बेसिकली सिग्नेचर वहां पर क्या दिखा रहा है, कि ये दवाई डॉक्टर ने बेसिकली दी है ना, इस डॉक्टर के सिग्नेचर है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि हमारा जो फिजिशियन है वो क्या है बेटा जी, हमारा बेसिकली फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई पेशेंट को ये दवाई दे दीजिए और इसको ये दवाइयां एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है जी। क्योंकि देखो हॉस्पिटल में क्या होता है कि हॉस्पिटल के नाम से प्रिस्क्रिप्शन बनता है, अब वहां पर किस डॉक्टर ने दिया है वो किसके लिए स्पेसिफिकेशन होता है, हमारा डॉक्टर के सिग्नेचर से ही वो चीज बनती है। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा रोल ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल साइज इन स्किन पेनिट्रेशन, कि जो ड्रग मॉलिक्यूल का साइज क्या है उसका क्या रोल रहता है स्किन को पेनिट्रेट करने के लिए। अब यहां पर मैंने देखो आपको कल भी बोला था ये, कि देखो इस तरीके के आंसर आप लोगों को नहीं लिख के आने हैं कि इजिली स्किन के पास हो जाता है फलाना ढिमकाना। देखो हम लोग क्या है, सिंपल सा बात है कि जो हमारा मॉलिक्यूल का साइज रहेगा वो जितना नैरो यानी कि जितना छोटा रहेगा बेटा जी, उतना ही वो स्किन को पेनिट्रेट करेगा, ठीक है जी। यानी कि हमारा क्या बात बोली गई है कि जो हमारा जो साइज है वो 500 डाल्टन से लेस देन होना चाहिए, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल साइज, जितना ज्यादा हमारा मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल रहेगा उतना ज्यादा उसको पेनिट्रेट करने में आसानी होगी, और जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उसको उतनी ही ज्यादा पेनिट्रेशन करने में डिफिकल्टी होगी। मैकेनिज्म ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट, फ्लोकुलेटिंग एजेंट का मैकेनिज्म क्या होता है, देखो यहां पर ये देखो व्हाट्सएप लैंग्वेज वाला आंसर नहीं लिखना है भाई कॉपी में, मैं ये आप लोगों के लिए एग्जांपल लेकर गया, जैसे बच्चे क्या लिख देते हैं, फ्लोटिंग एजेंट हमारे पार्टिकल्स के सरफेस चार्ज को रिड्यूस करते हैं, ये पार्टिकल को लूजली एग्रीगेट करते हैं, और क्या बेटा जी हमारा फोकस हमारा फ्लोक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। फ्लोक्स हमारा सेटल फास्ट बट इजिली हमारा डिसअपेरेबल हो जाते हैं, तो एग्जांपल जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइट या फिर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म हमारा या फिर पॉलीमर्स हमारे। तो क्या है सिंपल से, अगर हम लोग फ्लोटिंग हमारा जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट के बारे में बात करें तो फ्लोकुलेटिंग एजेंट बेसिकली हमारे वो एजेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली हमारे क्या करते हैं बेटा जी, सरफेस के चार्ज को हमारे रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि फ्लोकुलेटिंग एजेंट आर दैट टाइप ऑफ एजेंट व्हिच रिड्यूसेस द सरफेस चार्ज ऑफ द पार्टिकल हमारा। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में आंसर लिखना है, ऐसे हिंदी में एक्सप्लेनेशन मत लिख करके आइएगा जी, चलेगा। आगे बात करते हैं हमारा फैक्टर फॉर चूजिंग फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम, हमारा कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे क्या बेटा जी हमारा चूज करने में सहायता करता है फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम, जैसे कि सेडिमेंटेशन रेट, हमारा रीडिस्पर्सिबिलिटी हमारा, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन अपना, केकिंग टेंडेंसी अपना, है हमारा इंटेंडेड यूज हमारा यानी कि ओरल या फिर टॉपिकल हमारा कैसे यूज होना है। फ्लोकुलेटेड सिस्टम हमारा क्या बेटा जी इजीली रीडिस्पर्स हमारा हो जाता है। डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम शो सेटलिंग बट मे फॉर्म हार्ड केक हमारा, कि जो डीफ्लोकुलेटिंग सिस्टम होता है यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है बेटा जी हमारा, कि हमारा क्या है हार्ड केक का फॉर्मेशन होता है, और हमारा हार्ड केक का फॉर्मेशन हुआ तो यानी कि वो चीज हमारी खराब है क्योंकि वो रीडिस्पर्स होने में दिक्कत करेगी। आगे बात करते हैं बेटा जी इफेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इन सपोजिटरी बेसिस अपना, कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का क्या इफेक्ट होता है हमारे सपोजिटरी बेसिस के लिए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमारा क्या बेटा जी, अब देखो यहां पर भी आंसर ऐसे लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमें बताता है कि 1 ग्राम ड्रग कितने बेस, है ना, डिस्प्लेस करेगी। तो इस तरीके के आंसर बिल्कुल भी इस लैंग्वेज में मत लिख करके आना, मैं आप लोगों को बार बार, क्योंकि देखो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे आंसर लिखे हैं और मुझे कॉल करके बताया कि भैया हम इस तरीके से आंसर लिख करके आए हैं। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई इन्होंने आंसर लिखा क्या है, कि भैया हम इस तरीके से, भाई किस तरीके से लिख करके, मैंने बोला कि बेटा जो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे उनके 2-3 को मुझे आंसर लिख करके भेजो। उन्होंने मुझे इमेज सेंड करी
कि भैया देखो लिख करके अपने आंसर की, देखो हम ये आंसर लिख करके आए हैं। मैंने बोला कि बेटा लिखा भी ऐसे ही था, यानी कि भाई मुझे लगा कि कभी ऐसे एक्सप्लेन, नहीं सर हमने लिखा भी यही है। तो मैंने बोला कि भाई ये तो बहुत गलत बात है और मुझे मेरे बच्चों को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि भाई ऐसा अगर जो आप आंसर लिखते हो तो वो गलत कंसीडर होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, चलेगा। यहां पर मैं आप लोगों को ऑफर बता ही रहा हूं भाई, 15% आप लोगों के लिए फ्लैट ऑफ चल रहा है। काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, अगर जो आपको ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो। प्रूफ स्प्रिट हम क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं भाई अपना, है ना, हमारा एलिगेशन हमारा पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आइसोटोनिसिटी पहले ही हम इस क्वेश्चन को बता चुके हैं। ठीक है जी, रिपीटेड टाइम क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे बात करते हैं हमारा डिफाइन इनकम्पेटेबिलिटी, यानी कि किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ में नहीं बनना, वही हमारी इनकम्पेटेबिलिटी होती। तो हमारा अनडिजायरेबल इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ड्रग्स, हमारी दो या दो से ज्यादा ड्रग का अनडिजायरेबल इंटरेक्शन होना, जैसे कि हमारा फिजिकल, केमिकल और थेरेप्यूटिक, हमें वहां से चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारा इनकम्पेटेबिलिटी के टाइप होता है फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी और हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी, है ना। सेफ्टी कॉर्नर्स क्या होते हैं, हमारे जो एक्सिपिएंट इन लिक्विड डोसेज फॉर्म के, हमारे जो एक्सिपिएंट यूज हो रहे लिक्विड डोसेज फॉर्म में, उनके सेफ्टी कॉर्नर्स क्या है। जैसे कि हमारा क्या बेटा, हमारा एलर्जिक रिएक्शन हमारी रहती है ना। प्रिजर्वेटिव लाइक हमारा बेटा जो हमारा पैराबिन्स हमारे यूज होंगे। एल्कोहल टॉक्सिसिटी हमारी होती है, जैसे कि हमारा पेडियाट्रिक सिरप्स हमारे रहेंगे। शुगर कंटेंट हमारे रहता है, जैसे कि हमारा रिस्क फॉर हमारा डायबिटिक पेशेंट के लिए रिस्क हो जाता है हमारा। या फिर हमारा क्या बेटा जी, सोर्बिटोल में कोज डायरिया हमारा कोज कर देता है, और हमारा कलरिंग एजेंट जो क्या कर देता है बेटा, हमारा हाइपर सेंसिटिविटी कोज कर देते हैं। तो वही चीज यहां पर हमारी क्या बोली गई, सेफ्टी कॉर्नर्स के बारे में बात हुई है, एक्सिपिएंट्स के। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमारा क्या होता है, हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग डेट डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ सपोजिटरी बेस, कि हमारा 1 ग्राम सपोजिटरी बेस को हमारा डिस्प्लेस करने के लिए हमारा कितने अमाउंट में हमारी ड्रग का यूज किया जा रहा है ना। 1 ग्राम हमारे सपोजिटरी बेस को डिस्प्लेस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ड्रग का यूज किया जा रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होता है। ये हमारा किसमें हेल्प करता है बेटा, हमारा जो एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है हमारी किसकी बेटा जी, बेस की, है ना, सपोजिटरी प्रिपरेशन के अंदर, उसको बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए हमारा यूज होता है। इवोल्यूशन पैरामीटर क्या होता है, सेमीसोलिड डोसेज फॉर्म के, जैसे कि हमारी विस्कोसिटी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और हमारा स्प्रेडेबिलिटी कैसी है, कि कैसे हमारा स्प्रेड हो रहा है। ये दो हमारे क्या बेटा जी, इवोल्यूशन मेन इवोल्यूशन पैरामीटर होते हैं बेटा हमारे किसके, सेमीसोलिड डोसेज फॉर्म के। ठीक है जी, हमारा टू स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की दो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या है, एक तो सेडिमेंटेशन और दूसरा केकिंग है, कि कितनी देर में सेडिमेंट सेटल डाउन हो रहा है। दूसरा हमारा जो सेडिमेंट सेटल डाउन हो रहा है, वहां पर हार्ड केक तो नहीं बन रहा है, अगर जो हार्ड केक बनेगा तो उसको शेक करने के बाद में वो रीडिस्पर्स नहीं होगा, तो हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है जी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन के बारे में बात हुई है, कि हमारा क्या बेटा जी, वेट बाय वॉल्यूम के बारे में। वैसे तो ये क्वेश्चन अगर जो देखा जाए तो एनालिसिस के मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन से क्वेश्चन है, पर लेकिन यहां पर भी हमारा भाई हम लोग पढ़ते हैं वेट बाय वॉल्यूम हम लोग, तो इट मींस नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने नंबर ऑफ ग्राम, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है बेटा जी, तो हमारा क्या है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक है जी, तो हमारा कितने ग्राम हमारा क्या बेटा जी, हमारा सोल्यूट जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो यही से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम। जैसे 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 5% ऑफ ड्रग इन 100 ml सॉल्यूशन, कि 100 ml सॉल्यूशन में हमारा 5% हमारा क्या बेटा जी, हमारी ड्रग है ना। जैसे मैं बोलूं कि हमारा क्या है 10% वेट बाय वॉल्यूम, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि 100 ग्राम मेरा सॉल्यूशन के अंदर हमारी क्या है, 10% मेरी क्या है, 10 ग्राम मेरी क्या है, ड्रग हमारी प्रेजेंट है। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा 1 एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव एंड 1 हमारा एंटीऑक्सीडेंट, एक एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के बारे में बताना, एक एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताना, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव हमारा मिथाइलिन पैराबिन हमारा होता है ना, मिथाइल पैराबिन, और एंटीऑक्सीडेंट हमारा क्या बेटा जी, हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फेट हमारा होता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हमारा लोशन और हमारा लिनीमेंट के बीच में डिफरेंस के बारे में। तो अप्लाइड विदाउट रबिंग, हमारा कि जो हमारा लोशन होता है उनको क्या बिना रब किए हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना, मतलब क्या बेटा हमारी स्मूथिंग इफेक्ट हमारा ये दिखाते हैं, और साथ ही साथ हमारा यूजुअली हमारा ये एक्वास इन नेचर होते हैं। वहीं पर लिनीमेंट हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमें रब करने पड़ते हैं अप्लाई करने के लिए, साथ ही साथ हमारा पेन रिलीफ के तौर पर हम इनको यूज करते हैं, और हमारा एल्कोहलिक या फिर ऑयली हमारे रहते हैं, हमारे लोशन हमारे क्या होते हैं बेटा जी, एक्वास हमारे होते हैं। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं 90% वेट बाय वेट एल्कोहल इन द टर्म ऑफ प्रूफ स्प्रिट। अब देखो 90% वेट बाय वेट यहां पर आ गया है ना। अब देखो 90% है तो 90 हमारा हो जाएगा, वेट बाय सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो 57.1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा जी हमारा, तो यहां से हमें लगभग कितना मिलेगा, 157.6 डिग्री हमारा मिलेगा। तो 6 डिग्री तो हम इसको क्या है एज्यूम कर लेंगे 158 डिग्री हमारा प्रूफ स्प्रिट हमें यहां से
देखने को मिलेगा वेट बाय वॉल्यूम अल्कोहल का। देखो मैंने आपको पहले बोला था कि 80% का 2 बार आया है, यहां पर देखो 90% का आ गया, 75% का आ सकता है, 60% का आ सकता है, तो ये मत बोलना कि आया नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, ठीक है। सर प्लीज मत दिखाया, क्या नहीं दिखाया करिए बेटा, क्या नहीं दिखाया करिए बेटा। क्या नहीं दिखाया करिए, क्यों आर्यन जी, क्या नहीं दिखाया करिए प्लीज बताइएगा। इफरवेसेंट पाउडर हमारे क्या होता है बेटा जी, जो हमारे ऐसे इफरवेसेंट पाउडर हमारे ऐसे हमारे एसिडिक प्रिपरेशन होता है, जो हमारे किसके अंदर वाटर के अंदर मिक्स होने के बाद में वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में CO2 हमारा रिलीज करते हैं, है ना जी। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया हो, जिसका एग्जांपल हमने आपको बोला था, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनो। ओके चलेगा। अब देखिए एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, देखो आपसे सारे के सारे एडिशन पूछ सकते हैं इंडियन फार्माकोपिया के। इंडियन फार्माको से पहले भी क्वेश्चन आया तुम्हारा 1955, 1966, 1985, 1996, 2007, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026, टोटल 10 एडिशन हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अभी तक आए हैं। तो ये 10 के 10 एडिशन आपको ऐसे बस लिख करके आने हैं, आप इनको ऐसे अलग अलग लाइन में लिखिएगा, है ना। और मैं अगर जो ऐसा क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलता है, मेरा मन बोल रहा है कि इंडियन फार्माकोपिया से आज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बोलता हूं कि भाई देखो आप ऐसे लिखना, है ना, फर्स्ट एडिशन, है ना, फर्स्ट एडिशन 1955, फिर उसके बाद में सेकंड, चाहे आप एडिशन में ऐसे डबल डैश लगा दीजिएगा 1966, तो ऐसे आप लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना जी। तो वो आप लोग प्लीज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, है ना, तो क्या है कि आप लोग ये लाइन लिख सकते हो थोड़ा सा आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, है ना। टोटल 10 एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, टोटल 10 एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, आप ऐसे लिख करके, तो यहां पर क्या है, आईपी, आईपी टोटल एडिशन, है ना, ऐसे सेंटर में लिख करके, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, यहां पर सर्कल बनाइएगा 1955, यहां पर पहला लिख दीजिएगा, 1966 यहां पर दूसरा लिख दीजिएगा, है ना, 1985 यहां पर तीसरा लिख दीजिएगा, 1996 चौथा, है ना, 2007 पांचवा, 2010 छठा, 2014 सातवां, 2018 आठवां, 2022 नौवां और 2026 10वां। ऐसे भी आप लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा दिखेगा बेटा जी कॉपी में, ठीक है जी। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तीनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बात करते हैं बेटा हमारा पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन बीएसए मेथड से हम कैसे करते हैं, मैं ऑलरेडी आपको पहले भी क्वेश्चन आया ये बता चुका हूं न्यूमेरिकल, आप लोग इसको देख सकते हो। आगे बात करते हैं बेटा हमारा यूटैक्टिक मिक्सचर, हमारा क्या होता है बेटा, हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, जहां पर हमारा क्या होता है बेटा, हमारा लिक्विफाई देम, सब्सटेंस दैट लिक्विफाई व्हेन मिक्स टुगेदर ड्यू टू द हमारा लोवरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, के मेल्टिंग पॉइंट के लोवरिंग की वजह से हम क्या है, जब उनको मिक्स करते हैं हमारे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को, हमारे लिक्विफाई हो जाते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हमारा यूटैक्टिक मिक्सचर होता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या बेटा, हमारा कैंपोर और हमारा मिथेनॉल है हमारा, ठीक है जी। आगे बात करते हैं हमारा आगे की तरफ, देखिए ऑफर के बारे में मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, देखो लिमिटेड टाइम ऑफर है, 13 तारीख को ये भी ऑफ हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, 15% एक्स्ट्रा ऑफ मिलना आपको बंद हो जाएगा। एक्सिपिएंट यूज इन द लिक्विड डोज फॉर्म में कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज होता है, जैसे कि हमारे प्रिजर्वेटिव यूज होता है हमारा मिथाइल पैराबिन अपना। और देखो मैंने कल की भी जब फार्मास्यूटिक्स के आपके कॉपी लिखने के बारे में बात बोली, तो मैंने आपको बोला था कि फार्मास्यूटिक्स में एग्जांपल जरूर लिखना, मैंने आप लोगों को बार बार बोला है। एंटीऑक्सीडेंट हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फेट बेटा जी हमारा, स्वीटनिंग एजेंट हमारा जैसे कि सुक्रोज, फ्लेवरिंग एजेंट हमारे, है ना, कलरिंग एजेंट हमारे, को सोलवेंट जैसे कि हमारा इथेनॉल, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल हमारा, इस तरीके से हमारे अलग अलग हमारे एक्सिपिएंट यूज होते हैं बेटा जी हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर। बात करते हैं बेटा जी हमारा सिरप और इलेक्सर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सिरप और इलेक्सर के बीच का डिफरेंस हम लोग पहले भी देख चुके हैं, रिपीटेड टाइम में क्वेश्चन आया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है जी। आगे बात करते हैं हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, पहले भी क्वेश्चन आया है, तो यहां पर भी आपका रिपीटेड टाइम पूछा है। हुमेक्टेंट्स हमारे क्या होते हैं, पहले भी क्वेश्चन आया है, यहां पर भी आपका लिखा हुआ है ना। फॉर्मूला ऑफ पोसोलॉजी जैसे कि यंग्स फॉर्मूला, क्लर्क्स फॉर्मूला, फ्रेड्स फॉर्मूला, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको आज के पेपर में देखने को मिलेगा, मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। हमारा लिनीमेंट और लोशन का बीच का डिफरेंस क्या होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। हमारा डोजिस फॉर्म क्या होती है, कल भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था।
इंडियन फार्माकोपिया यानी कि हमारी ऐसी बुक, हमारी ऐसी स्टैंडर्ड बुक जिसके अंदर बेसिकली हमारी ड्रग के सारा क्वालिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होनी चाहिए, सब कुछ प्रॉपरली मेंशन रहता है। और इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया जाता है हमारी फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के द्वारा, किसके द्वारा बेटा जी, हमारे आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा। और अगर जो हम लोग बात करें तो इंडियन फार्माकोपिया के टोटल अभी तक 10 एडिशन आ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी 1 ग्राम हमारा जो सपोजिटरी बेस है उसको डिस्प्लेस करने के लिए कितने अमाउंट में हमारी ड्रग का यूज किया जा रहा है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होता है ना। ब्लूमिंग ऑफ सपोजिटरी अभी जस्ट हम लोगों ने कोका बटर के साथ में देखा था। आरएक्स सिग्नेचर और हमारा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सिग्नेचर और आरएक्स का क्या महत्व होता है, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन देखा था। और यही आप लोगों के बेटा जी, आप लोगों के कंप्लीट है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और मैं आपसे ये गारंटी से बोल रहा हूं कि आज आप लोगों को 2 नंबर के क्वेश्चन भी भर भर के आने वाले हैं, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं। और ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया इतने सारे क्वेश्चन कैसे याद करेंगे, अगर जो आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एज्यूम करोगे तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं। तो ओवरऑल अगर जो आप क्वेश्चन को देखोगे तो 35 से 40 ही क्वेश्चन है, और उनमें भी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। और जिन बच्चों ने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए होंगे, जैसे सस्पेंशन वाला है, सपोजिटरी वाला क्वेश्चन है ना, आपका इनकम्पेटिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, वो तो आपके ऑलरेडी वहीं से तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अगर जो ओवरऑल मैं देखूं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके 10 से 15 ही है। ठीक है जी। तो अगर जो आप दिमाग लगा करके काम को करोगे तो भाई देखो, ये आप लोगों का आज का कंप्लीट है फार्मास्यूटिक्स, और आप लोगों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग पेपर फाड़ के आने वाले हो, आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है, इतना मुझे तुम्हारे ऊपर 100% विश्वास है। ठीक है जी। तुम्हें तुम्हारे पर विश्वास हो या ना हो, तुम अपनी काबिलियत पर विश्वास करते हो या ना करते हो, पर लेकिन मैं तुमसे एक ही बात बोलूंगा बेटा जी, कि आपका पेपर आज का बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है, बहुत ही बेहतरीन जाएगा आज का पेपर आपका, और आप बहुत ही अच्छे से करके आने वाले हो। क्योंकि कि तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे ना करे, तुम्हारे पुनीत भैया को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। बस मेरा एक काम कर देना कि अपना दिमाग थोड़ा सा शांत रख के जाना, और ज्यादा पेपर को देख करके एक्साइटमेंट में खुशी भी मत होना जाना, अरे सब कुछ पढ़ा हुआ आ गया, तो वो भी बेकार है। और बिल्कुल अगर जो एक आध क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसको लेकर के टेंशन में भी नहीं आना है। ठीक है। पॉजिटिव साइड देखना कि आपसे 65-70 नंबर का पेपर आता है, 5-6 नंबर के चक्कर में 65-70 नंबर क्यों खराब करने, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आना। और मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ में है। 5 बजे जब आप लोग पेपर दे करके निकले, प्लीज मुझे फीडबैक जरूर भेज देना, हेल्पलाइन नंबर पर भेज देना, यूट्यूब पर कमेंट कर देना, ऐप पर कमेंट कर देना, कहीं भी, क्योंकि आपका पेपर आज का बहुत बेहतरीन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलेगा जी। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल। मिलते हैं आपको शाम को एनालिसिस के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।